नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्वार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। खबर गोड्डा से, जहां पर मोतिया में पावर प्लांट के अंदर काम करने वाली पावर मेक प्रोजेक्ट कंपनी के एक मजदूर की मौत नाइट ड्यूटी के दौरान हो गई। इससे नाराज मजदूरों ने सुबह से ही कंपनी के गेट को जाम कर दिया था। दरअसल कल देर रात पावर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड के अंदर काम कर रहे मजदूर को करंट लगा था। इसके बाद अस्पताल ले जाने के दौरान ही उसकी मौत हो गई। वहीं जब मृतक के परिजन अस्पताल पहुंचे, वहां शव के पास कंपनी का कोई अधिकारी मौजूद नहीं था और शव छोड़कर सब फरार हो चुके थे। वहीं मृतक मजदूर का आईडी कार्ड भी गायब करने का परिजनों ने आरोप लगाया है, ताकि वे किस कंपनी में काम करता था इस बारे में कोई खुलासा नहीं हो सके। मृतक का नाम प्रिंस कुमार बताया जा रहा है, जो बिहार के भागलपुर का रहने वाला था। मजदूरों का यह आरोप है कि हर बार हादसे के बाद कंपनी की ओर से हालात में सुधार का दावा किया जाता है, लेकिन कोई सुधार यहां पर नहीं किया जाता। नाइट ड्यूटी करता था। अब कैसे हुआ बिजली का नहीं, मतलब कि बड़ा करंट वरेंट लगा है, मतलब कि पता नहीं चला हम लोग को। मतलब कि हम लोग को पता चला कि हॉस्पिटल में यहाँ है, तो हम लोग यहाँ पे आए। यहाँ कौन भर्ती कराया इसको? इसका कुछ पता नहीं है, कौन भर्ती किया है नहीं किया। कौन से कंपनी में काम करता था? साहब ये सब लेकर आया, हम सब में हमको 3:30 बजे मालूम है। और साहब लोग कहाँ गया? कोई नहीं। हाँ, छोड़ के सब चला गया। हाँ, सब छोड़ कर चला गया। ड्यूटी के दौरान एक्सीडेंट हुआ, जो भी हुआ, तो जो साहब लोग आए यहाँ पावर में के, वो सारा चीज़ का डॉक्यूमेंट्स, आईडी कार्ड सब निकाल लिए। सब निकाल के लेते गया। और यहाँ पे छोड़ के एडमिट करके भाग गए। क्यों भागे? क्या लगता है, क्या किस चीज़ से, क्या डर के भाग गया वो छोड़ के? ये तो साहब मुझे पता नहीं है। वहीं देखिए, सिमडेगा में एक बार फिर से जंगली हाथियों का तांडव देखने को मिला है, जहां मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। ग्रामीणों के मुताबिक करीब 13 हाथियों का झुंड रात के 2 बजे गांव में घुसा। उनकी गरज सुनकर ग्रामीण घरों से बाहर निकले और हाथियों को खदेड़ने का प्रयास किया। इसी दौरान हाथी 2 घरों को तोड़कर उसमें रखा अनाज चट कर गए। और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हाथियों ने जिस तरीके से उत्पात मचाया है, तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। 2 घरों को यहां पर हाथियों ने तोड़ा है। ग्रामीणों ने हाथियों को हालांकि खदेड़ दिया है, लेकिन इस वक्त ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं धनबाद में तमाम कड़ाई के बाद भी कोयला चोरी पर रोक नहीं लग पा रही है। कोयला चोरी के लिए चोर हर दिन नए जुगाड़ की भी खोज कर रहे हैं। इसी दौरान बांस की पुलिया से कोयले की तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसकी जानकारी मिलने पर सीआईएसएफ ने छापेमारी कर उसे नष्ट कर दिया। कोयला चोरों ने भागाबांध ओपी अंतर्गत एरिया 8 से जोड़ने वाले नाले में बांस की पुलिया बनाकर रखी थी, जिसकी जानकारी मिलने पर सीआईएसएफ की टीम छापेमारी करने पहुंची और इसी दौरान मौके पर कोई कोयला चोर पकड़े गए। इस कार्रवाई के बाद कोयला चोरों में हड़कंप मच गया है। कल दिन से लेकर रात तक 3 सड़क हादसे से झारखंड में हाहाकार रहा। हजारीबाग में देर रात गया से उड़ीसा जा रही बस की ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें 4 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 29 से अधिक यात्री जख्मी हो गए। इससे पहले रामगढ़ में NH 33 के चुटुपालू घाटी के पास भीषण हादसा हुआ। यहां लौ अयस्से के लदा ट्रक पलट गया, जिसमें ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उपचालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं रामगढ़ की अगर बात करें तो वहां भी कल रांची जाने वाली 4 लेन सड़क पर पटेल चौक के ट्रॉमा सेंटर के पास एक कार और एक कंटेनर के बीच जोरदार टक्कर हुई और इस हादसे में कार में बैठे कई यात्री अंदर फंस गए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला जा सका। हादसे में 3 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। धनबाद जिला प्रशासन ने भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर नो एंट्री दुर्गा पूजा को देखते हुए लगा दी है। बावजूद इसके शहर में पूजा पंडाल के रास्तों में भारी वाहनों का प्रवेश लगातार जारी है। झरिया थाना क्षेत्र के बाटा मोड़ में नो एंट्री में घुसे ट्रक ने पूजा कर लौट रहे एक पुजारी को कुचल दिया। घटना में पुजारी गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मौके पर जुटे पूजा कमेटी के लोगों ने ट्रक ड्राइवर को हालांकि पकड़ लिया है और सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया गया। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेते हुए ट्रक को जब्त कर लिया है। साथ ही हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया गया है।
और बड़ी खबर आपको बोकारो से बता रहे हैं, जहां पर जाने माने सर्जन डॉक्टर इरफान अंसारी की गाड़ी पर अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर पर हुए जानलेवा हमले से इलाके में इस वक्त दहशत का माहौल व्याप्त है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर अंसारी अपने अस्पताल से ड्राइवर के साथ मखदुमपुर स्थित अपने आवास जा रहे थे और इसी दौरान तेतुलिया के पास घात लगाकर बैठे 2 अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसमें ड्राइवर के साथ डॉक्टर भी निशाने पर थे। जानकारी मिलने पर सिटी डीएसपी मौके पर पहुंचे और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया गया है। कर रहा था, हम तो साइड में बैठे हुए थे, तो उसको देख के हाथ से जैसे मेरी गाड़ी स्लो हुई और वो जो है ना गोली चलाना शुरू किया। दाहिने तरफ जो था लड़का, जो दाढ़ी उसकी थी थोड़ी, ठीक है ना, और यंग लड़का था जो आजकल स्टाइल वाला रखते दाढ़ी, वही दाढ़ी थी। और दूसरी तरफ क्लीन शेव वाला एक लड़का था, तो उसके तरफ से कुछ भी नहीं हुई, लेकिन दाहिने तरफ वाले ने करीब 5 गोली चलाया और मेरे गाड़ी में लगा। सब देखा, सोचा कि कोई पत्थर फेंका होगा। मैंने देखा कि फिर हल्का सोले किया तो सर बोले कि देखो कोई गोली चला रहा है, तो उसको धड़ाधड़ गोली चलना स्टार्ट हो गया। पहले मेरे ऊपर फायरिंग किया, उसके बाद पीछे से फायरिंग करना स्टार्ट करा। कितने की संख्या में थे लोग? उनमें 2 आदमी थे, एक बाएं तरफ एक दाहिने तरफ। हम लोग इसके तहकीकात में लगे हुए हैं और अनुसंधान शुरू हो गया है, और कुछ हम लोगों को अगर लीड मिलता है तो हम लोग उसमें आगे बढ़ रहे हैं। सबसे तो लंबी बातचीत हुई है और उनके द्वारा बताया गया है कि किसी प्रकार का हमको ना तो पहले से कोई दुश्मनी है, ना कोई थ्रेट कॉल आया है, और ना अभी तक किसी प्रकार का ये आशंका भी किसी पे नहीं जता रहे हैं। लेकिन पुलिस अपना अनुसंधान कर रही है और लोग जल्द ही इसका उद्भेदन करने का आशा। वही देखिए, सरायकेला के हुदू गांव में आज तक सड़क नहीं बनी है। नाराज ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर 20 किलोमीटर तक पैदल यात्रा की और उपायुक्त को समस्या सुनाई, पर किसी ने गुहार नहीं सुनी। जर्जर सड़क की वजह से गांव का विकास रुका हुआ है, तो बीजेपी और जेएमएम के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो चुका है। यहाँ के लोगों का जीवन नर्क हो गया है। किस तरह जी रहे हैं वो लोग अपने खुद महसूस कर रहे हैं। ना नए हमारे बच्चों की शादी हो रही है यहाँ पर, ना कोई नया रिश्ता आ रहा है, ना बच्चे पढ़ने के लिए बाहर शहर जा पा रहे हैं। नौकरी करने जाते हैं तो 1.5 घंटा का समय लग जाता है, जो टायर 1 साल चल रहा है वह। और वहीं मूसलाधार बारिश की वजह से रांची और उसके आसपास के इलाकों के बांधों का वाटर लेवल अब बढ़ गया है। धुरवा डैम में पानी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में जलस्तर और भी बढ़ सकता है। धुरवा डैम से अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी कोमल बहल। तो इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के धुरवा डैम में, जहां आप देख सकते हैं पानी लबालब भरा हुआ है। ये पत्थर है, पत्थर के ऊपर तक पानी पहुंच चुका है, मेरे पैरों तक पानी है। अमूमन हम यहाँ पे आते थे, देखते थे कि लोग यहाँ पे आते हैं, पत्थर तक वहाँ तक बैठा करते थे, लेकिन अब पानी का वाटर जो है, वाटर लेवल जो है खतरे के निशान के ऊपर पहुँच चुका है और पानी पत्थरों तक यानी ऊपर तक पानी पहुँच चुका है। और जैसा कि मौसम विभाग ने आशंका भी जताई है कि आज यानी 1 अक्टूबर से राज्य भर में बारिश शुरू होगी। आज और कल यानी 1 और 2 अक्टूबर को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी, तो वही 3, 4 और 5 अक्टूबर को मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका पूरे राज्य भर में जताई है। तो ऐसे में जो वाटर का लेवल है और आने वाले दिनों में बारिश की आशंका है, ऐसे में कह सकते हैं कि फाटक खोलने की स्थिति भी जो है वो यहाँ पे दिख रही है कि 2 से 3 दिनों में फाटक भी खोला जा सकता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इससे एक राहत तो ये है कि भारी संख्या में रांची वासियों को धुरवा डैम का वाटर सप्लाई होता है, तो पानी की किल्लत तो नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से बारिश के आसार है, दुर्गा पूजा में भी बारिश खलल डाल सकती है, और जैसा कि यहाँ पे पानी लबालब भर गया है, खतरे के निशान के ऊपर पानी पहुंच चुका, तो कह सकते हैं कि 3 से 4 दिन में यहाँ पे धुरवा डैम का फाटक खोलने की स्थिति जो है यहाँ पे उत्पन्न हो सकती है। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और आज 2 अक्टूबर है और आज के दिन देश के 2 महान विभूतियों महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। इस मौके पर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के तिरल आश्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बापू के प्रिय भजन रघुपति राघव राजाराम का भी पाठ किया गया, जिसे राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी सुना। इस मौके पर राज्यपाल ने दोनों महापुरुषों को सादगी और सद्भाव का प्रतीक बताया और उनके आदर्शों पर चलने की लोगों से अपील की। देश की भावना से जुड़े हुए लोग, देश सेवा से समर्पित लोग, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का आज हम श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं।
यह हमारे लिए यह दिन बहुत शुभ है कि हम भारत के देशवासी इन दोनों महानुभावों के आदर्श को लेकर हम चलें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, देश आगे बढ़ सकता है। गांधी जयंती पर बीजेपी की ओर से रांची के मोरहाबादी मैदान में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश और नेता बीजेपी विधायक दल बाबूलाल मरांडी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। दोनों नेताओं ने कहा कि गांधी जी और शास्त्री जी का पूरा जीवन एक संदेश है जिसका अनुसरण सभी को करना चाहिए। देखिए, गांधी ने कहा कि आज देश के दो महापुरुष के जन्मदिन है, एक तो महात्मा गांधी जी का और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री जी का, और दोनों ही महापुरुष भारत की गांवों की ओर लोग ध्यान दिया है। और झारखंड सरकार ने रांची के मुड़मा में कुष्ठ कॉलोनी बनाने को मंजूरी दे दी है। कुष्ठ से पीड़ित परिवारों ने सालों पुरानी मांग पूरा करने के लिए सरकार का आभार जाहिर किया है, पर कोई भी मुड़मा जाने को तैयार नहीं दिख रहा है। देखिए रांची से हमारे सहयोगी अविनाश कुमार की इस रिपोर्ट को। कच्चे मकानों की इस बस्ती में करीब 200 कुष्ठ परिवार के लोग रहते हैं। इन्हें समाज की मुख्य धारा से दूर धुर्वा के युगदास सत्संग मठ की बस्ती में रहते 50 से भी ज्यादा साल गुजर चुके हैं। गरीबी के बाद भी इन लोगों ने खुद को यहाँ के परिवेश के हिसाब से ढाल लिया है। अब झारखंड सरकार मुड़मा में इनके लिए आशियाना बनाने जा रही है, पर सरकार के इस फैसले से यहाँ के लोगों में नाराजगी है। 90% आपका यहाँ विकलांग है, प्लस जो माँ बाप का खून में भी लेप्रोसी है, वो बच्चा का भी खून में लेप्रोसी है, कभी भी किसी को भी हो जाता है। ये कोई गारंटी नहीं है कि ठीक हो जाएगा। और रहा यहाँ पर मंदिर सामने भीख मांग के खा सकता है, फिर धुरवा भी जाके मांग के खा सकता है। और आदमी स्कूल है, स्कूल गाड़ी चला रहा है, उसका बाल बच्चा अगर उतना दूर फेंक देगा तो यहाँ भूखे मर जाएगा। बस्ती के लोगों का कहना है कि यहाँ उनके जरूरत की सारी चीजें मौजूद हैं। कुष्ठ परिवार का गुजर बसर मंदिर और बाजार के सहारे अब तक चलता आ रहा है। जो लाचार हैं वो मंदिर में भीख मांगते हैं, जो नौजवान हैं वो मेहनत मजदूरी करते हैं। अगर वो शहर से बाहर कर दिए जाएं तो उनका रोजगार छिन जाएगा, बच्चों की पढ़ाई भी छूट जाएगी। हम तो खुश नहीं है क्योंकि रोजगार भी मार खा जाएगा, बच्चे लोग का स्कूल भी चला जाएगा, और यहाँ जैसे सुविधा वहाँ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। बस्ती में रहने वाले लोगों को अब तक यही पता था कि उन्हें सरकार इसी जगह पर पक्का मकान देगी, लेकिन अब उन्हें शहर से उजाड़कर ग्रामीण क्षेत्र में भेजने की तैयारी है। ऐसे में अब इनके पास दो विकल्प बचे हैं, या तो मुड़मा में बनने वाले आवास को स्वीकार कर लें या फिर अपने मिट्टी के मकान को टूटने से बचाने के लिए भविष्य में संघर्ष के लिए तैयार रहें। और दिल्ली में थल सेना कैंप में नेशनल लेवल की शूटिंग चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली दुमका के एनसीसी कैडेट्स को सम्मानित किया गया है। नेशनल हाई स्कूल मैदान में स्थित चौथी झारखंड एनसीसी गर्ल्स बटालियन के मुख्यालय में समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान संथाल परगना के डीआईजी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने एकलव्य मॉडल आवासीय बालिका विद्यालय काठीजोरिया की एनसीसी कैडेट सेवनशीला मुर्मू, सुप्रिया हंसदा और सरिता मुर्मू के साथ देवघर के आरडी बाजुला कॉलेज की रचना कुमारी को सम्मानित किया। 4 कैडेट्स ने 5 मेडल जीते हैं, जिसमें 2 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। दुमका आए थे पहले, उसके बाद फिर यहाँ से सेलेक्ट होके फिर बिहार गए, बिहार बरौनी से फिर सेलेक्ट होके चले गए दिल्ली, वहाँ पे सेलेक्ट हो गए। तो वहाँ पे सेलेक्ट होके इतना खुशी अब लग रहा है, पर इतना खुशी नहीं क्योंकि अभी सिल्वर है ना मेरा, तो हम सोच रहे कि फिर आगे बढ़ेंगे गोल्ड मेडल लाने के लिए, फिर आगे तैयारी करेंगे। बहुत प्राउड फील हो रहा है कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल काठीजोरिया 4 मेडल लेकर के थल सैनिक कैंप ऑल इंडिया फायरिंग में लेकर आई है, जिसमें 3 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल लेके आई है। सेवनशीला, सरिता और सुप्रिया, मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। जब ये ऑल इंडिया लेवल की ग्रेजुएशन करने के बाद ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज के लिए जाते हैं, तो अगर वो ये बच्चे आर्म फोर्सेज, आर्मी
नेवी और एयरफोर्स कोस्ट गार्ड में आना चाहते हैं तो सी सर्टिफिकेट होल्डर को रिटन टेस्ट माफ़ हो जाता है। यूपीएससी जो है उनको 100% मार्क्स दे देती है और उनका स्टेट वे इंटरव्यू आता है, एसएसबी आता है। और चलिए अब देखते हैं नवरात्र से जुड़ी कुछ अहम खबरें। नवरात्र की महासप्तमी के मौके पर डोरंडा स्थित जैप वन में विशेष पूजा की गई। इसमें जवानों ने फायरिंग कर पहले सलामी दी और उसके बाद पूजा अर्चना शुरू की गई। जवानों की ओर से पहले 9 पेड़ की पूजा की गई और उसके बाद फूल पाती यात्रा निकाली गई। इस दौरान महिलाएं नाचते गाते हुए इस शोभा यात्रा में शामिल हुई। कोविड के वजह से पिछले 2 वर्षों से जैप 1 की पूजा भी फीकी पड़ गई थी, लेकिन इस साल जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। बताते चले कि नवरात्र के दौरान जैप में अस्त्र शस्त्र की पूजा करने की परंपरा 1880 से शुरू की गई थी। फूलपाती यात्रा का जायजा लिया हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। जैप वन में अनोखी पूजा हर वर्ष की जाती है। नवरात्र के मौके पर यह पूजा होती है। आज भी महासप्तमी के मौके पर यहाँ पर फूल पाती की यात्रा निकाली जाती है। साफ तौर से जो बच्चे हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं और जो कन्याएं हैं वो इस तरह से फूल पाती यानी पर्यावरण का संदेश देते हुए आगे आगे चला करती हैं। और जाहिर तौर पर जो भी यहाँ पर पेड़ पौधे हैं उन तमाम पेड़ पौधों की भी जो पूजा अर्चना की जाती है ताकि जो पर्यावरण है वो सुखद हो पाए। तो इस तरह से कुछ संदेश देने की कोशिश जो है वो इस वक्त आज भी यहाँ पर महासप्तमी के मौके पर की जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि पिछले 2 वर्षों से हालांकि उतना उत्साह जो है वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन विधि विधान से जो पूजा अर्चना की बातें हैं वो तमाम चीज़ें हो रही थी, लेकिन इस वर्ष जो उत्साह है वो भी साफ तौर से नज़र आ रहा है। हमारे साथ हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि मैम आज के दिन का महत्व कितना खास है? पर्यावरण आज के दिन का महत्व बहुत खास है। आज हम लोग का 7वां दिन है, सप्तमी बोलते हैं, जो हम लोग 7 पत्तियों से फूल से माँ का आगमन बुलाते हैं, माँ को जैसे निमंत्रण देते हैं उसी प्रकार हम लोग डोली में माँ को आइए माँ यहाँ विराजिए बोल के बुलाते हैं। हम एक पुष्प गुच्छ की तरह बनाते हैं 7 तरह के फूल और पत्ते को लेके और माता को आगमन निमंत्रण देने जा रहे हैं। आज वन देवी को निमंत्रण देके माँ कालरात्रि को यहाँ ला के हम लोग प्रवेश करते हैं और इस मंडप में हम लोग विराजमान होने के लिए माँ से आग्रह करते हैं। पूरी तरह से जो उत्साह है वो है, क्योंकि कोविड के कारण पिछले 2 वर्षों से कहा जाए तो यहाँ पर पूजा अर्चना जो है वो उतने उत्साह के साथ नहीं हो पा रही थी, लेकिन इस वर्ष फूल पाती की यात्रा भी काफ़ी जोशो खरोश के साथ निकाली गई है। तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर खुश हैं और यही कामना कर रहे हैं कि अब वैसी महामारी ना आए। माता को निमंत्रण देने ये तमाम जो हुजूम है वो निकल चुका है गाजे बाजे के साथ और पूरे उत्साह के साथ। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और गुमला में शारदीय नवरात्र की महासप्तमी के मौके पर नवपत्रिका प्रवेश के साथ पूजा पंडालों के पट भक्तों के लिए खोल दिए गए। शहर के बड़ा दुर्गा मंदिर में 1931 से मां दुर्गा की पूजा अर्चना हो रही है। दुर्गा पूजा को लेकर पूरे मंदिर परिसर को फूलों से सजा दिया गया है। वहीं मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचकर मां दुर्गा के भव्य स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। दुर्गा पूजा पंडाल का जायजा लिया गुमला से हमारे सहयोगी रुपेश कुमार भगत ने। गुमला में शारदीय नवरात्र का 7वां दिन है। महासप्तमी के अवसर पर अभी हम इस वक्त मौजूद हैं गुमला के बड़ा दुर्गा मंदिर में। बड़ा दुर्गा मंदिर की जो पूजा की परंपरा रही है, पूजा की शुरुआत बड़ा दुर्गा मंदिर में 1921 ईस्वी से की गई थी और आज बड़ा दुर्गा मंदिर का 91वां वर्ष मनाया जा रहा है दुर्गा पूजा का। इसको लेकर के तैयारी पूरी कर ली गई है। आप देख सकते हैं माँ जगत जननी की प्रतिमा स्थापित की गई है और पूजा अर्चना सुबह से ही की जा रही है। नवपत्रिका प्रवेश के साथ यहाँ पे पूजा अर्चना शुरू हो गई है। अभी कब से पूजा हो रही है, क्या इतिहास रहा है मंदिर का? यहाँ बड़ा दुर्गा मंदिर में 1921 से पूजा शुरू हो गई है और कब से लगातार पूजा हो रही है। यहाँ के भक्तजन बड़े श्रद्धालु, बड़े त्यागी और समर्पित हैं। आशा है कि यह पूजा
दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और लोगों की भावना पवित्र होती जाएगी। 91 वर्ष में हम दुर्गा पूजा का जो हर साल मनाते आए हैं, लेकिन इस बार जो है तो हम 91 वर्ष का रंग रूप आप खुद देख रहे हैं कि हमने लोगों को, भक्तों के लिए अच्छे से अच्छे प्रदर्शन माँ भक्ति का शक्ति में लाने के लिए हमने प्रवेश किया है। साल कोरोना नहीं होने के कारण बहुत श्रद्धापूर्वक भक्तजन और सभी पूजा पंडाल में उत्साह का संचार हुआ है और बहुत ही सुंदर ढंग से सभी जगह पूजा हो रही है। उम्मीद है कि इस बार श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ होगी और संभावना को देखते हुए हम लोग व्यवस्था को पुख्ता रखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को तकलीफ नहीं हो, दिक्कत नहीं हो और सभी श्रद्धालु आसानी से पूजा। कोरोना काल के बाद फिर से गुमला में भव्य रूप से दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है और चहुंवर भक्ति गीतों के साथ गुमला का जो वातावरण है वो शुद्ध हो गया है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।